दिल्ली की सर्द रातों में, जहां चांद की रोशनी गलियों में एक रहस्यमय छाया बिखेरती है, वहां एक नई शादीशुदा जोड़ी, किरण और अर्जुन, अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जी रहे हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे एक अनकही कहानी छिपी है। किरण की आंखों में प्यार की चमक है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी है। जब अर्जुन एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए बेंगलुरु चला जाता है, तो किरण की दुनिया बदल जाती है। घर में एक नया चेहरा, मोहन, दूध देने आता है। एक स्मार्ट और आकर्षक युवक, जिसका शरीर और आत्मविश्वास किरण को एक अलग ही दुनिया में खींचता है। क्या यह सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण है या कुछ और? जैसे जैसे दिन बीतते हैं, किरण को अपने दिल की गहराइयों में छिपी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। क्या वह अपने प्यार को बचा पाएगी या इस नई भावनात्मक उथल-पुथल में फंस जाएगी? यह कहानी है प्यार, वासना और उस संघर्ष की, जो एक दिल को सही रास्ता चुनने के लिए मजबूर करता है। क्या किरण अपने सच्चे प्यार को खो देगी या उसे हर परीक्षा में जीत पाएगी? तो चलिए दोस्तों, कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। किरण और अर्जुन की शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे, और उनका जीवन एक ऐसी कविता की तरह था जिसमें हर पंक्ति प्यार और खुशी से भरी थी। दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में, जहां सुबह की किरणें खिड़कियों से छनकर उनके कमरे को गर्माहट देती थीं, दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को एक अनमोल खजाने की तरह संजोते थे। किरण की खिलखिलाती हंसी अर्जुन के लिए सबसे सुरीला संगीत थी, और अर्जुन की गहरी प्यार भरी बातें किरण के दिल को हमेशा छू लेती थीं। उनकी शादी का शुरुआती समय एक सपने सा था। सुबह की चाय को एक ही मग से साझा करना, रात को छत पर बैठकर चांद को निहारना, और एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों को प्यार से अपनाना। किरण को अर्जुन का पुराने गानों को गुनगुनाना बहुत पसंद था। वह अक्सर रसोई में काम करते हुए उसे बुलाती और कहती, अर्जुन, वो दिल तो पागल है वाला गाना गाओ ना। अर्जुन हंसते हुए अपनी गहरी आवाज में गाना शुरू करता, और किरण नाचते हुए उसके साथ गुनगुनाने लगती। उनके घर की दीवारों पर उनकी शादी की तस्वीरें थीं, मनाली की ठंडी वादियों में एक दूसरे को गले लगाते हुए, हंसते हुए। उनके लिविंग रूम में एक छोटा सा गमला था, जिसमें उन्होंने एक चमेली का पौधा लगाया था, जिसे वे दोनों हर सुबह पानी देते और उसकी खुशबू में खो जाते। हर वीकेंड वे दिल्ली की सैर पर निकलते, कभी हौज खास में किताबों की दुकानों में घूमते, कभी कनॉट प्लेस में आइसक्रीम खाते, तो कभी लोधी गार्डन में पेड़ों की छांव में एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहते। किरण अक्सर अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर कहती, तुम मेरे लिए वो समंदर हो जिसमें मैं हमेशा डूब जाना चाहती हूं। और अर्जुन जवाब देता, और तुम मेरी वो लहर हो जो मुझे हमेशा अपने साथ बहा ले जाती है। उनकी जिंदगी में वह जादू था जो केवल नया नया प्यार ही ला सकता है। वे एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजें करते। किरण अर्जुन के लिए उसकी पसंद की मसाला चाय बनाती, और अर्जुन किरण के लिए बाजार से उसकी पसंद की जूती लाता। हर रात सोने से पहले वे एक दूसरे को गले लगाते और अपने दिन की बातें साझा करते, जैसे दो आत्माएं जो एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल गई हों। लेकिन एक दिन अर्जुन को ऑफिस से खबर मिली कि उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए 5 महीने के लिए बेंगलुरु जाना होगा। किरण का दिल डूब गया। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, अर्जुन, तुम्हें जाना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बड़ा मौका है। मैं यहां हूं, तुम्हारा इंतजार करूंगी। अर्जुन ने उसे गले लगाया और वादा किया कि वह हर दिन फोन करेगा और जितना जल्दी हो सके वापस आएगा। अगले दिन अर्जुन बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया और किरण अकेली रह गई। शुरुआती दिन उसके लिए जैसे एक अनंत सन्नाटे की तरह थे। घर में अर्जुन की हंसी की गूंज नहीं थी, और चाय का स्वाद भी फीका सा लगता था। किरण ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। वह अपने ऑफिस के काम में डूब जाती, कभी अपनी सहेलियों से मिलती, तो कभी नई रेसिपीज सीखने में समय बिताती। लेकिन अकेलापन उसे बार बार घेर लेता। इसी बीच हर सुबह दूध देने वाला एक युवक, मोहन, उनके घर आने लगा। मोहन एक साधारण सा इंसान था, मेहनती और हंसमुख। वह हमेशा किरण से थोड़ी देर बात करता, कभी अपने गांव की कहानियां सुनाता, कभी दिल्ली की भीड़ की शिकायत करता, तो कभी मौसम की बातें करता। किरण को उसकी सादगी और हल्की फुल्की बातें अच्छी लगती थीं। अकेलेपन के उन दिनों में मोहन की छोटी मोटी बातें उसे थोड़ा हल्कापन देती थीं। एक दिन जब बारिश ने दिल्ली को भिगो दिया, मोहन भीगता हुआ दूध देने आया। किरण ने उसे अंदर बुलाया और एक कप गर्म चाय दी।
उस दिन मोहन ने उसे अपने परिवार की कहानी सुनाई, कैसे वह अपने छोटे भाई बहनों के लिए मेहनत करता था और कैसे उसका सपना था कि वह एक दिन अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोले। किरण को उसकी मेहनत और सादगी छू गई। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। मोहन कभी किरण के लिए बाजार से फूल लाता तो कभी उसे हंसाने के लिए अपने गांव के मजेदार किस्से सुनाता। किरण को यह सब साधारण लगता, लेकिन यह उसके अकेलेपन को थोड़ा कम करता था। वह अर्जुन से हर रात फोन पर लंबी बातें करती। उसकी आवाज सुनकर उसे लगता जैसे वह पास ही बैठा है, लेकिन मोहन की मौजूदगी ने धीरे धीरे उसके मन में एक हल्की सी उलझन पैदा कर दी। मोहन की तारीफें, जैसे भाभी जी आपकी मुस्कान तो सूरज जैसी है, उसे कभी कभी असहज कर देती थीं, लेकिन वह इन्हें हल्के में लेती और टाल देती। एक दिन जब मोहन ने हंसते हुए कहा, आप तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती हैं, किरण का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह इस तारीफ पर क्या कहे। उसने हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन मन ही मन उसे अर्जुन की कमी और ज्यादा खलने लगी। एक रात जब अर्जुन ने फोन पर बताया कि प्रोजेक्ट में देरी की वजह से उसे 2 महीने और रुकना होगा, किरण का दिल भारी हो गया। उसने हिम्मत से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूं, जल्दी वापस आ जाओ। अर्जुन ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, बस थोड़ा और समय किरण, फिर हम फिर से एक होंगे। उस रात किरण ने अपने चमेली के पौधे को पानी देते हुए गहरी सांस ली और फैसला किया कि वह अपने प्यार को हर हाल में संभालेगी। उसने मोहन से दूरी बनानी शुरू कर दी। अगले दिन जब मोहन दूध देने आया, किरण ने सिर्फ मुस्कुराकर दूध लिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपने अकेलेपन को रचनात्मक तरीकों से भरना शुरू किया। उसने एक डायरी शुरू की जिसमें वह अर्जुन के लिए अपने विचार और कविताएं लिखती। उसने पेंटिंग शुरू की और हर चित्र में अर्जुन की यादें उकेरती। उसने अपने घर को और खूबसूरत बनाया, नए फूलों के गमले लाई, दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग्स टांगी और अपने चमेली के पौधे को और प्यार से संभाला। मोहन अब भी दूध देने आता, लेकिन किरण ने उससे बात को औपचारिक रखा। वह जानती थी कि उसका दिल सिर्फ अर्जुन के लिए है। 5 महीने बाद जब अर्जुन वापस लौटा, किरण ने उसे गले लगाकर ऐसा स्वागत किया जैसे वह सालों बाद मिले हों। अर्जुन ने उसे एक छोटा सा ब्रेसलेट गिफ्ट किया जिस पर लिखा था, मेरा हमेशा का प्यार। किरण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने फिर से अपने घर को हंसी और प्यार से भर दिया। किरण ने मोहन के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि उसने अपने प्यार को हर परीक्षा में साबित किया था। उसका दिल सिर्फ अर्जुन के लिए धड़कता था और उसने हर उस पल को जो मोहन के साथ बातचीत में गुजरा सिर्फ एक साधारण दोस्ती के रूप में देखा था। लेकिन अब जब अर्जुन वापस आ चुका था, किरण का मन एक अजीब सी शांति और उथल पुथल के बीच झूल रहा था। वह अर्जुन के साथ फिर से वही पुराने दिन जीना चाहती थी, लेकिन मन के किसी कोने में एक छोटा सा सवाल बार बार उठता, क्या वह मोहन के साथ अपनी बातचीत को पूरी तरह भूल पाएगी? उसने अपने आप से कहा कि यह सिर्फ अकेलेपन का नतीजा था और उसका प्यार अर्जुन के लिए कभी कम नहीं हुआ। अर्जुन की वापसी ने उनके घर को फिर से हंसी और गर्माहट से भर दिया था। उस रात जब अर्जुन ने उसे गले लगाया और उसका माथा चूमा, किरण ने अपने सारे संदेहों को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक साथ रात का खाना बनाया। किरण ने अर्जुन की पसंद की बिरयानी बनाई और अर्जुन ने हंसते हुए रसोई में उसकी मदद की, कभी उसकी कमर पर हल्के से हाथ रखकर तो कभी चुपके से उसकी उंगलियों को छूकर। खाने के बाद वे अपने छोटे से बालकनी में बैठे, जहां चमेली का पौधा अपनी खुशबू बिखेर रहा था। किरण ने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, तुम्हारे बिना ये घर सूना था, लेकिन अब सब कुछ फिर से पूरा लगता है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, तुम मेरी दुनिया हो किरण, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। उस रात जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आए, किरण ने महसूस किया कि उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। अर्जुन की बाहों में, उसकी गर्म सांसों के बीच, किरण ने हर उस पल को भुला दिया जो उसे कभी कमजोर करने की कोशिश कर चुका था। अगले दिन जब मोहन दूध देने आया, किरण ने उसे वही पुरानी मुस्कान दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक नई मजबूती थी। उसने मोहन से सिर्फ जरूरी बात की और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, किरण का मन एक अजीब सी उथल पुथल में फंस गया।
मोहन की वह स्मार्ट और आकर्षक शख्सियत, उसका फिट और मजबूत शरीर और उसकी हल्की सी शरारती मुस्कान उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी। किरण ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण है जो अकेलेपन और अर्जुन की अनुपस्थिति की वजह से उभरा है, लेकिन मोहन का आत्मविश्वास और उसकी बातों में छिपा वह अनकहा आकर्षण उसे बार बार अपनी ओर खींच रहा था। अगले कुछ दिनों में मोहन जब भी दूध देने आता, किरण ने नोटिस किया कि वह पहले से ज्यादा सज संवर कर आता था। उसकी साफ सुथरी कमीज, हल्की सी परफ्यूम की खुशबू और वह चमकती आंखें जो हर बार किरण को देखकर कुछ ज्यादा ही रुकती थीं। एक सुबह जब मोहन ने हंसते हुए कहा, भाभी जी, आज तो आपकी साड़ी सूरज को भी मात दे रही है, किरण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप सुनाई दी। उस दिन जब वह रसोई में चाय बना रही थी, उसका मन बार बार मोहन की उस मुस्कान और उसकी मजबूत कलाइयों की ओर भटक रहा था जो दूध का डिब्बा पकड़ते वक्त दिखाई दी थीं। किरण ने खुद को डांटा, किरण, तू क्या सोच रही है? अर्जुन तेरा सब कुछ है। लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। रात को जब वह अर्जुन से फोन पर बात कर रही थी, उसकी आवाज में वह पुराना उत्साह थोड़ा कम सा लग रहा था। अर्जुन ने पूछा, किरण, सब ठीक है ना? और किरण ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, बस थोड़ा थक गई हूं। लेकिन सच यह था कि वह अपने मन की उलझन से जूझ रही थी। अगले दिन जब मोहन फिर से आया, उसने किरण के लिए एक छोटा सा गुलदस्ता लाया जिसमें कुछ ताजे जूही के फूल थे। ये मेरे गांव से लाया हूं भाभी जी, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक गर्माहट थी जो किरण को असहज और आकर्षित दोनों कर रही थी। किरण ने फूल लिए, लेकिन उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। उसने फूलों को अपने चमेली के पौधे के पास रख दिया और खुद को व्यस्त करने के लिए रसोई में चली गई। लेकिन मोहन की वह गहरी आवाज और उसका आत्मविश्वास भरा अंदाजा उसके मन में एक तूफान सा उठा रहा था। किरण ने अपने आप को शीशे में देखा और सोचा, मैं क्या कर रही हूं? ये गलत है। उसने अर्जुन की तस्वीर जो उनके बेडरूम में टंगी थी को देखा और अपने प्यार को याद किया। उसने फैसला किया कि वह मोहन से और ज्यादा दूरी बनाएगी। अगले दिन जब मोहन आया, किरण ने दरवाजे पर ही दूध लिया और बिना ज्यादा बात किए उसे विदा कर दिया। लेकिन मोहन की वह आकर्षक मुस्कान और उसका फिट शरीर बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। किरण ने अपने मन को काबू करने के लिए एक नया रास्ता चुना। उसने एक डायरी में अपने विचार लिखने शुरू किए, जिसमें वह अर्जुन के लिए अपने प्यार को और गहराई से व्यक्त करती। उसने पेंटिंग फिर से शुरू की और हर रंग में अर्जुन की यादों को उकेरने की कोशिश की। उसने अपने घर को और खूबसूरत बनाया, नए गमले लाई, दीवारों पर और तस्वीरें सजाईं और अपने चमेली के पौधे को और प्यार से संभाला। रात को जब वह अर्जुन से बात करती, उसकी आवाज में फिर से वही पुराना प्यार लौटने लगा। मोहन अब भी दूध देने आता, लेकिन किरण ने उससे बात को पूरी तरह औपचारिक रखा। वह जानती थी कि उसका दिल सिर्फ अर्जुन के लिए है और मोहन का आकर्षण सिर्फ एक क्षणिक भटकाव था। जब अर्जुन 5 महीने बाद वापस लौटा, किरण ने उसे गले लगाकर ऐसा स्वागत किया जैसे वह उसकी सारी दुनिया हो। अर्जुन ने उसे एक छोटा सा ब्रेसलेट गिफ्ट किया जिस पर लिखा था, मेरा हमेशा का प्यार। किरण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने फिर से अपने घर को हंसी और प्यार से भर दिया। किरण ने मोहन के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि उसने अपने प्यार को हर उस कमजोर पल में भी संभाला था जब उसका मन भटकने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने फिर से अपनी जिंदगी को उसी जोश और प्यार से जीना शुरू किया। वे फिर से दिल्ली की गलियों में घूमे, चांदनी चौक में चाट का मजा लिया और रात को छत पर तारों के नीचे एक दूसरे के सपनों की बातें की। किरण ने अपने दिल में एक नया संकल्प लिया कि वह अपने प्यार को कभी किसी और की छाया नहीं पड़ने देगी। उनका प्यार, जो समय, दूरी और मन की हर उलझन की कसौटी पर खरा उतरा, अब एक ऐसी मजबूत डोर बन चुका था जो कभी टूट नहीं सकती थी। किरण और अर्जुन ने अपने चमेली के पौधे को देखा, जो अब सुगंधित फूलों से लदा था, और एक दूसरे का हाथ थामकर मुस्कुराए। उनकी जिंदगी फिर से वही पुरानी कविता बन गई थी, जिसमें हर शब्द में सिर्फ प्यार और विश्वास लिखा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्यार और विश्वास किसी भी परिस्थिति और चुनौती का सामना कर सकते हैं। रिश्तों में संचार, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है।
जब भी मन में किसी प्रकार का संदेह या आकर्षण उत्पन्न होता है, हमें अपने मूल्यों और अपने प्रियजनों के प्रति अपनी निष्ठा को याद रखना चाहिए। ये कहानी यह भी सिखाती है कि अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें अपनी भावनाओं और सोच को स्पष्ट रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित न हों। अंततः सच्चा प्यार वह है जो हर कठिनाई का सामना कर सके और समय के साथ और भी मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।